तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुदेश मालविया। मैं आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, उसकी थ्योरी भी देख ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर का दूसरा पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को समझते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। मेरा नाम सुदेश मालविया। आराम से बैठिए अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, ताकि आप चीजों को समझ सके और कनेक्ट कर सके। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, रिफ्रैक्शन की बात करूं, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन होता है एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे अपना पाथ चेंज करती है। क्या बोले सर? भाई रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट रे क्या कर रही है? अपना पाथ चेंज कर रही है। मतलब सर ये लाइट रे ऐसी सीधी सीधी चल रही है तो ये ऐसी झुक गई, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया? हाँ भाई, रिफ्रैक्शन हो गया। जब लाइट रे अपना पाथ चेंज कर ले, भाई ये पाथ था, उसका सीधा पाथ था, लेकिन पाथ फॉलो ना करते हुए उसने पाथ चेंज कर लिया। जब भी लाइट रे अपना पाथ चेंज करता है, जब भी लाइट रे अपना पाथ चेंज करता है, तो अपन उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन बेटा कब होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना पाथ चेंज करता है, उसको अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। When light ray passes from one medium to another medium, it changes its path, which is known as refraction. पाथ चेंज को अपन बेंडिंग भी कहते हैं। पाथ चेंज को अपन बेंडिंग भी कहते हैं। The phenomenon of bending of light is known as refraction. When does it occur? When light passes from one medium to another medium. भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो ये हवा है, यहाँ पे एयर है और ये गिलास है। अब एयर के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? दूर दूर होते हैं। ग्लास के अंदर पार्टिकल्स पास पास होते हैं। मतलब ये एक अलग मीडियम हो गया, ये एक अलग मीडियम हो गया। ये एयर हो गया, गैसियस मीडियम हो गया, और ये हो गया सॉलिड मीडियम। ये कैसा हो गया बेटा? गैसियस मीडियम हो गया। ये हो गया सॉलिड मीडियम। अब जब गैसियस मीडियम से सॉलिड मीडियम में लाइट आ रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, तो क्या होगा? उसका पाथ चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी ऐसी, अब ये सीधी ना जाके क्या हो रही है बेटा? बेंड हो रही है। ये लाइट ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, अभी क्या हो रही है? ऐसी बेंड हो रही है। मतलब इसका रास्ता चेंज हो रहा है। जब इसका रास्ता चेंज होगा, जब ये बेंडिंग करेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, तो अपन इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो द फिनोमेना इन विच लाइट रे बेंड्स और चेंजेस इट्स पाथ व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल डेफिनेशन में अगर किसी बच्चे को समझना ही हो कि बस रिफ्रैक्शन सर मेरे को डेफिनेशन बता दो रिफ्रैक्शन की क्या है, तो रिफ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन है the phenomenon of bending of light. The phenomenon of bending of light is called refraction. ठीक है? बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है बेटा? जब मीडियम चेंज होता है। जब मीडियम चेंज होता है, ये कंसेप्चुअल बात है। मीडियम चेंज होगा तभी बेंडिंग होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर मीडियम चेंज बेंडिंग पर ही, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट मीडियम चेंज पर ही क्यों हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन जो चीज है, जो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट किसका कॉज क्या है? चेंज इन मीडियम। चेंज इन मीडियम से ऐसा क्या होता है कि लाइट रे बेंड हो जाती है? देखते हैं। भाई देखो, मान लो यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है। वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूसरा मीडियम कोई सा भी। एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है? इसके पार्टिकल्स की डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी का मतलब बेटा कि पार्टिकल्स के बीच में जगह कितनी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड एयर में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो भाई यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा। इसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, लॉजिकल सी बात है। अब जैसे ही एक रेयर, मतलब जहां पे डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम वाले मीडियम से लाइट रे जैसे ही डेंसिटी ज्यादा वाले मीडियम में आती है, तो लॉजिकली सोचो क्या होगा? अगर आप बहुत तेज भाग रहे हो और अचानक से एक पानी की दीवार आ जाए और आप पानी के आर पार भागने लगो, तो क्या होगा? जैसे ही मैं हवा से पानी के अंदर एंटर करूंगा तो मेरी स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हवा में दूर दूर थे, मैं आसानी से दौड़ पा रहा था। लेकिन जैसे पानी वाले मीडियम में जाऊंगा, वाटर वाले मीडियम में जाऊंगा, तो क्या होगा? पार्टिकल्स पास पास आ गए। पार्टिकल्स जैसे ही पास पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। अब जब मेरी स्पीड कम हुई तो इसका मतलब यहां पर लाइट रे की स्पीड चेंज हो रही है। लाइट रे जिस स्पीड से एयर में ट्रेवल कर रही है, उसी सेम स्पीड से ग्लास में ट्रेवल नहीं कर पा रही है, इसलिए इसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ये बेंड कर रही है। क्या कर रही है? ये बेंड। और सिंस ये बेंडिंग हो रही है, इसी को अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर डेंसिटी सेम होगी, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एयर रखा, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा कोई और सा गिलास रखा, या फिर कोई भी मीडियम रख लिया,
ऐसा मीडियम रखा जिसकी जो डेंसिटी है वो बराबर है ग्लास के। अब यहाँ पे डेंसिटी सेम है मान लो, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे लाइट रे आर पार सीधी की सीधी चली जाएगी। ठीक है, मतलब अगर रिफ्रैक्शन करना है तो मीडियम चेंज करने का मतलब क्या है कि आप डेंसिटी चेंज कर रहे हो। भले ही मीडियम सेम है और डेंसिटी अलग अलग है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर मीडियम सेम रख दिया और डेंसिटी अलग अलग रख दी तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मान लो आपने पानी लिया, एक पानी में नमक मिला दिया, बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, और एक पानी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो द वाटर इन विच देयर इज सॉल्ट द डेंसिटी विल बी हाई, पार्टिकल्स विल बी क्लोजली पैक्ड, in the water in which salt is not there, so in that the particles will be loosely packed, there will be less density. Whenever light will go from normal water to salt water, what will happen, the density will increase, which means the speed of light will decrease, which will result in refraction of light, that is bending of light. मतलब रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या होता है बेटा, जब भी अपन मीडियम चेंज करते हैं तो मीडियम चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है दोनों मीडियम्स की, इसके वजह से रिफ्रैक्शन शो होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन अपन या तो रेयर मीडियम से डेंसर में आ सकते हैं, डेंसर से रेयर में आ सकते हैं। बोले सर अभी क्या है डेंसर रेयर क्या है भाई? अब देखो भाई क्या है समझते हैं। अपन ने ये देखा कि मीडियम 1 ये मीडियम 2 है, पार्टिकल्स यहां पे कभी भी रेयर मीडियम डेंसर मीडियम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम एक कपल में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एयर लिखा और यहाँ पे ग्लास लिखा, तो ग्लास के कंपैरिजन में एयर कैसा बन जाएगा बेटा, रेयर मीडियम बन जाएगा। रेयर मतलब यहाँ पर डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, या फिर बोलो पार्टिकल्स जो है यहाँ पर, पार्टिकल्स जो है यहाँ पर दूर है। ठीक है, अगर वही मैं ग्लास की बात कर रहा हूं तो ये एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं बेटा, यहां पर पार्टिकल्स कैसे हैं पास में, ये बात समझ वेयर हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं वाटर की और एयर की, तो एयर तो यहां पर अभी भी रेयर है, वाटर बन गया डेंसर मीडियम। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर पार्टिकल्स पास होंगे, एयर में दूर होंगे। लेकिन अगर मैं यही बात कर लूं अब वाटर की और ग्लास की, अब देखो पिछले केस में वाटर डेंसर मीडियम था, लेकिन अब सिंस मैं उसको ग्लास से कंपेयर कर रहा हूं तो वाटर रेयर मीडियम बन गया, ग्लास डेंसर मीडियम बन गया। क्योंकि रेयर मीडियम वो है जिसमें पार्टिकल्स दूर है, डेंसर वो जिसमें पार्टिकल्स पास है। कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा बनेगा। अब मैं ग्लास को अगर ऐसे किसी चीज से करूंगा कंपेयर जिसमें और पार्टिकल्स पास पास अगर टाइटली पैक्ड है और पास पास है, जिसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर ग्लास क्या बन जाएगा, एक रेयर मीडियम बन जाएगा, और वो अगला मीडियम डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो रेयर मीडियम इज द वन इन विच द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, डेंसिटी इज लोअर एज कंपेयर्ड टू द अदर मीडियम, एंड इन द डेंसर मीडियम व्हाट इज देयर, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, डेंसिटी इज हाई एज कंपेयर्ड टू द अदर मीडियम। अब दोनों ही दुनिया के अंदर कुछ अलग अलग चीजें होती है। जब रेयर से डेंसर में लाइट रह जाती है तब कुछ अलग होता है, रेयर से डेंसर से रेयर में जब लाइट रह जाती है तब कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मीडियम 1 ले रहा हूँ डेंसर, मीडियम 2 ले रहा हूँ रेयर, ठीक है, यहाँ पे लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, और यहाँ पर रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, तो कुछ लोग ये याद करते हैं कि जब पार्टिकल्स, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, तो यहां पर अपने को दिख रहा है कि डी से आर में जाने पे लाइट रे क्या हो रही है बेटा, डेंसर से रेयर में जाने पे अवे द नॉर्मल बैंड होती है, अवे द नॉर्मल बैंड होती है। ये बात याद रखना पड़ता है अपने को। ठीक है, when light ray passes from a denser medium to a rare medium, it bends away the normal, and when light ray passes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal। इतनी बात समझ में आई? जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल जा रही है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है। डेंसर से रेयर में अवे द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में अवे द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब सर इसको याद कैसे करूं मैं? भाई डी से आर में अवे द नॉर्मल, आर से डी में टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको याद करना ही मैंने एग्जाम में भूल जाओगे तो पूरा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। भाई देखो डेंसर मतलब डी, रेयर मतलब आर, तो डी से आर में जब लाइट रे आ रही है, डेंसर से रेयर में जब लाइट रे आ रही है तो डी से आर में आ रही है ना, डी से आर में आ रही है, तो डी से आर को मैं बोल दूं डर, डी से आर को बोल दूं डर। जब लाइट रे डी से आर में आएगी तो डर जाएगी, अब डर जाएगी तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल भाग जाएगी।
भाई डरते हैं तो भाग जाते हैं, मेरे को तो डर लगता है तो भाग जाता हूं मैं। तो अवे द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में मतलब डी से आर में, डी से आर मतलब डर, डर मतलब अवे द नॉर्मल, और आर से डी में इसका उल्टा, आर से डी में इसका उल्टा टुवर्ड्स द नॉर्मल। डी से आर में डर अवे द नॉर्मल, आर से डी में टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे याद करेंगे बेटा अपन कि डी से आर में जब अपन आ रहे हैं तो डी से आर में लाइट रे डर जाएगी, डी से आर डर जाएगी तो अवे द नॉर्मल जाएगी, और आर से डी में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये लाइट रे आ रही है, नॉर्मल इसका ये बनेगा। अब लाइट रे अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो लाइट रे ऐसी सीधी जाती, ठीक है, लेकिन डी से आर डरेगी लाइट रे तो अवे द नॉर्मल। भाई ये लाइट रे ऐसी है, नॉर्मल किधर है, इधर है, इधर अगर झुक गई तो टुवर्ड्स हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, अवे, तो अवे मतलब उधर चली गई, देखो लाइट रे उधर चली गई, ऐसे चली गई। आर से डी में देखो लाइट रे अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती, नॉर्मल ये रहा। रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल में, आर से डी में टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो लाइट रे नीचे की तरफ बेंड हो गई, ऐसे चली गई। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आर विल बी लेस देन आई एंड हियर आर विल बी ग्रेटर देन आई, दिस you have to also keep in mind. So what things have we studied today in this lecture? That what is refraction, how is it occurred, why it is occurred, we have studied the cause of refraction. Then we have also learned that whenever we change medium, what we see, whenever light ray is passing through denser medium to rarer medium, it will be afraid, D से R डर जाएगी, अवे द नॉर्मल जाएगी, R से D में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है, बेंड हो जाती है। मीडियम्स की डेंसिटी अपन कंपेयर करके पता करते हैं, और पूरा कंसेप्ट आपको ये वाला रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी अगले लेक्चर में लेते हैं। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूं। कोई भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, आप मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।